नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1968 में प्रारंभ की गई। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में लाई गई। जो अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें नई नई बातें क्या हैं, सबसे उनको बिंदुवार जानते हैं। सबसे पहली बात कि जो इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो अपनी जीडीपी है उसका 6% हिस्सा इस राष्ट्रीय नीति पर खर्च किया जाएगा, जो कि पहले लगभग 4.5% के आसपास था। जो दूसरी बात है वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा और अब मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। तीसरी बात है कि 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में करवाई जाएगी। जो उच्च शिक्षाएं हैं उनमें मेडिकल और लॉ यानी कानूनी विषयों को छोड़कर के अन्य सभी उच्च शिक्षाओं के लिए एक निकाय का गठन किया जाएगा, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कहा जाएगा। कक्षा 6 के बाद में वोकेशनल कोर्स करवाए जाएंगे, साथ ही में इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी, ताकि जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो अपना स्वरोजगार कर सके और आत्मनिर्भर भारत को बनने में मदद कर सके। अब बात करते हैं कि नए पाठ्यक्रम में म्यूजिक और आर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्निकल फोरम का गठन किया जाएगा। इसमें ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का प्रयोग किया गया है। पहले आप यदि 3 ईयर का कोई डिग्री कोर्स करते थे और सेकेंड ईयर में छोड़ देते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके अंदर ऐसा कर दिया गया, यदि आप पहले साल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो उसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि सेकेंड साल क्लास में आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट होते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और थर्ड ईयर में आप होते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। और जो अभी शिक्षा नीति में कर दिया गया, यदि आप कोई पुराना कोर्स छोड़ देते हैं और नए कोर्स में चले जाते हैं तो आप जैसे मान लो नया कोर्स कर लिया, फिर यदि आप वापस पुराना कोर्स करना चाहते हैं, यदि आपने 5-6 महीने उसके अंदर लगा दिए थे, तो वापस से आप वहीं से जहाँ पे आपने पुराना कोर्स छोड़ा है वहाँ से अपना नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य भारत में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना है और इसमें विश्वविद्यालयों के सहयोग से नए अनुसंधान किए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।